नमस्कार फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब 2021 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है वो आप सभी को पता भी होगा कि हमारा जो दिल्ली ग्राम सचिव और पटवारी का जो एग्जाम से पहले हमने जो मैथ्स में सीरीज चलाई है कि मैथ्स में सुपड़ा साफ, कि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर मैथ्स में दिक्कत है तो हमारे चैनल से आप जुड़िए, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली ग्राम सचिव और पटवारी के एग्जाम से पहले पूरा मैथ्स आपका कवर करवाया जाएगा। पहली बात तो एक मंथ आपका बचा हुआ है, एक मंथ से कम टाइम है, उसके साथ साथ आपका पूरा मंथ में कवर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपका एक क्वेश्चन ये भी है कि एक क्लास के कारण आपका मैथ्स कैसे कंप्लीट होगा। पहली बात तो दोस्तों इस चैनल पर ओनली मैथ की फैकल्टी मिलने वाली है आपको फिलहाल। मैथ्स जैसे कि मान के चलो मैंने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया, जो अदर टीचर होगा उसने प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया, तीसरे ने कोई अदर चैप्टर स्टार्ट किया, ऐसे कर कर आपको डेली वीडियो मिलने वाली है। जैसे कि हमने जो सीरीज चलाई है उसकी ये थर्ड क्लास है परसेंटेज की। इसके साथ साथ मैं बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स मेरी भाई और बहन डीसी रेट जॉब्स अगर आप पाना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डीसी रेट जॉब्स होती है वो बहुत ही कम मात्रा में वैकेंसी आती है, वो अब तक पहुंच नहीं पाती और वहां पर बच्चे जाकर अपना जुगाड़ कैसे भी करके सेट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वहां पर वैकेंसी कब आई और कैसे अप्लाई हुआ, कैसे आपको नौकरी मिली। इसलिए मैं बोल रहा हूं डीसी रेट जॉब्स का नोटिफिकेशन आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपको डीसी रेट जॉब्स है वो डेली हमारे चैनल पर प्रोवाइड हो रही है। अभी डीसी रेट जॉब्स का बहुत ही ज्यादा वो चल रहा है, वैकेंसी बहुत ही बम्पर वैकेंसी आ रही है, गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा डीसी रेट जॉब्स की वैकेंसी आ रही है। इसलिए आप डीसी रेट जॉब्स अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहे और जुड़ने के साथ साथ आप वीडियो को डेली देखते रहें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिले तभी आप वीडियो को देखिए। क्योंकि डीसी रेट जॉब्स ऐसी जॉब्स है वो बिना टेस्ट के कारण, बिना इंटरव्यू के कारण आपको जॉब्स मिल सकती है। इसलिए जो भी डीसी रेट जॉब्स का जरूरतमंद मेरा भाई मुझे देख रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीसी रेट जॉब्स पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके, इस तभी आपको डीसी रेट जॉब्स मिल पाएंगी। ओके, इसके साथ साथ अभी आपका टाइम खराब ना करता हूं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इसके साथ साथ एसएससी का जो भी एग्जाम हो, जैसे कि सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हुआ, एसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ, मैथ्स में अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सभी जो टॉपिक हैं उसके 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। पटवारी और ग्राम सचिव से पहले 100 क्वेश्चन आपके सभी करवाए जाएंगे, रिवीजन करवाया जाएगा 100 क्वेश्चन का। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी 100 क्वेश्चन की, और उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप वीडियो में जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब मटेरियल मिलने वाला है। जरूरत मेरा भाई है जिसको फीस में कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए हमने ये जो मैथ में स्टार्ट किया है, ऐसे ही करके हम पूरे जो भी सब्जेक्ट हैं सभी की फैकल्टी अवेलेबल करेंगे जल्दी आपके बीच में। इस चैनल पर आपको सभी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचाने का आप कष्ट कीजिए और साथ के साथ वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। एक चीज और, सभी स्टूडेंट के पास अगर मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है तो सभी एक बार यस लिखकर कमेंट में कमेंट कर दीजिए। साथ के साथ मुझे भी पता चल जाए कि सभी बच्चों को समझ में भी आ रहा है और साथ के साथ वॉइस भी जो है वो मेरी क्लियर जा रही है आपके पास में। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन के साथ मैं एक चीज और बता देता हूं, परसेंटेज का जो हमने बेसिक बताया था उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करें, वहां पर इसका जो बेसिक है वो हमने पूरा डिटेल से आपको समझा रखा है, वहां से आप उसको देखिए और बाद में एक क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं बता रहा हूं अगर आप बेसिक एक बार देख लेते हो उसके साथ साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपके निकल जाएंगे। ठीक है, ये एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें क्या बोल रहा है कि निधि है, कोई निधि नाम की कोई लड़की है, उसकी क्या बोल रहा है कि परीक्षा में जो मैथ है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि मैथ में उसने कितने अंक प्राप्त किए 62। ठीक है, अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त किए 70। ओके, मैथ में तो उसने कितने अंक प्राप्त किए 62।
इंग्लिश में 70, विज्ञान में 74, सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि उसको 68% मार्क्स प्राप्त हो। ठीक है, इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, पहली बात तो दोस्तों ये आप नोट कीजिए, 4 होंगे, 1 2 3 और ये हमने निकालना है तो सब्जेक्ट कितने हो गए, 4। अगर कोई भी सब्जेक्ट हो अपने आप में कितना परसेंट हो सकता है, 100 से ऊपर तो किसी की परसेंटेज नहीं आई होगी आज तक। तो टोटल नंबर कितने हो गए 4 सब्जेक्ट के, 400। ओके, निधि ने 3 जो सब्जेक्ट है उसमें कितने नंबर प्राप्त किए, 62, 70, 74, ये कितना हो गया 206। और टोटल कितने थे हमारे पास 400, और ये कितने प्राप्त किए उसने 206। और उसको टोटल कितने नंबर चाहिए कि सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या हो कि उसको टोटल 68% बन जाए, उसकी मतलब कि उसकी परीक्षा में 68% उसकी ओवरऑल बन जाए, कितने नंबर और हो जाए उसके पास कि सामाजिक विज्ञान में उसके कितने नंबर और मिल जाए कि उसके ओवरऑल 68% बन जाए परसेंटेज। ओके, ये हमें निकालना है। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूं कि ये टोटल की हमने अभी तक 206 हो गया और 4 सब्जेक्ट का कितना हो गया 400, इसके साथ साथ 68% हमें निकालना है। टोटल कितना हो गया 400, 68 हमें निकालना है, परसेंटेज के लिए 100, 68। ओके, ये काट दीजिए, 68 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है 272। ओके, 272 में आप माइनस कीजिए 206, कितना हो जाएगा 66, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। 66 नंबर है उसको सामाजिक विज्ञान में चाहिए। अगर उसके 66 नंबर और आ जाते हैं सामाजिक विज्ञान में तो उसके टोटल परसेंटेज है वो 68% बन जाएगी। ओके, सभी स्टूडेंट को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल नॉर्मल से मैंने बताया है। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि जो 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत है। पहली बात तो सभी को यह चीज पता होगा, 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है 1 मीटर के। ये चीज बहुत बेसिक है, सभी को पता भी होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है 3 सेंटीमीटर 12 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1200। मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया इसको ओनली, तो 1200 हो गया। प्रतिशत के लिए 100, इसको आप काट दीजिए, काटने के बाद ये कितना हो जाएगा 1/4। अगर आपके ऑप्शन में 1/4 दे रखा तो ये भी करेक्ट आंसर है, इसको भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 0.25, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट होगा। एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये थोड़ा सा दिमाग में लॉजिक वाले क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो। सभी स्टूडेंट को समझ में भी आ गया होगा कि मैंने किस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व किया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या रहने वाला है कि वाराणसी शहर की जनसंख्या है वो कितनी क्या है। वाराणसी शहर की जनसंख्या 2,25,000 है, दे रखी है भी। यदि वार्षिक दर, जन्म दर और मृत्यु दर क्रम से 9% और 7% है, ये बोल रहे कि एक साल में जन्म दर कितनी है 9% और मृत्यु दर कितनी है 7%। जन्म ज्यादा हो रहे हैं और मृत्यु कम हो रही है। तो 2 वर्ष के बाद शहर की आबादी की जनगणना क्या करोगी कि 2 वर्ष के बाद अगर हम शहर की जो गिनती है जनगणना करें, मतलब कि सभी की गिनती करें, हम बेसिक तौर पे मैं बता देता हूं, तो शहर की जनसंख्या कितनी होगी ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है, तो उसमें जन्म दर तो दे रखी 9% और मृत्यु दर 7%। इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका डिफरेंस लेना है। हाईएस्ट वैल्यू का मतलब है कि डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2%। 2% ये क्या है 2% ये बढ़ रही है, जन्म दर वो बढ़ रही है। अगर यहां पर मान के चलो जन्म दर मान के चलो 5% रहता तो 2% कम हो जाता। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो 2,25,000 तो ये दे रखी है आपको, और 2 साल के लिए आपको पूछा है तो 2 साल 2% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 102/100। 2 साल के लिए पूछा, 2 बार लिख दीजिए, इसको लिख दिया। लिखने के बाद आप इसको कट कीजिए, काटने के बाद ये तो 0 से 0 हो गया, एक 0 से एक 0 और काट दीजिए। ठीक है, इसके आगे आपको क्या करना है, इसको 2 से काटिए, ये 5 पर कट गया, ये 51 पर हो गया। यहां
इसको आप और काट दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये 5 पर हो गया, ओके 45 पर हो गया पूरा पूरा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 45 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 51। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 2,34,090। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका करेक्ट आंसर है इसका। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी दे रखी है, वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होगी, पेपर के लिए आपको कैलकुलेशन है वो बिल्कुल फास्ट करनी होगी। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, यही आपका डायरेक्ट आंसर होगा। इसमें 2 साल का पूछ रखा है तो 2 साल लिख दीजिए, अगर 3 का पूछता तो एक बार और आप इसको 3 बार लिख लेते। ओके, ये सभी को समझ में आ गया होगा। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जीडी में अभी भी इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहली बात मैं बता देता हूं सभी स्टूडेंट को, अगर जीडी का अभी भी किसी स्टूडेंट का पेपर बच रहा है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या रहने वाला है, ए अपनी आय की 12% है, 12% राशि बचत करती है। मान के चलो तो ए है, वो अपनी जो आय है उसकी 12% जो राशि है वो बचत करती है, ठीक है। और उसके आगे क्या बोल रहा है, यदि वह रुपए 2,16,128 रुपए खर्च करती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। मतलब उसकी इनकम बतानी है, इनकम उसकी टोटल कितनी होगी। अगर वो 12% बचत भी कर लेती है और खर्च इतना कर देती है तो टोटल इनकम वो कितना कमाती है, ये चीज इसमें पूछ रहा है। एसएससी सीपीओ 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब डायरेक्ट इसको ये लिखिए, 2,16,128 को आप लिखिए। लिखने के बाद 12% की बचत करती है तो खर्च कितना क्या होगा, 100 में आप 12 कीजिए तो 88 उसने खर्च किया होगा। अपनी इनकम का 88% उसने खर्च कर दिया, 12% की उसने बचत कर ली। ये चीज में मैंने बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सभी को कि 88 कहां से आया। कोई भी चीज हो उसमें अगर आप बचत की है तो 12% की बचत की है तो 100 में से 12% की बचत की होगी, 88% उसने खर्च कर दिया। तो आप क्या कीजिए, 88 लिखिए यहां, और परसेंटेज के लिए 100। इसको पूरा पूरा अगर भाग दोगे तो ये कितने पे जाएगा, 2456 पे ये टोटल पूरा पूरा आपका भाग चला जाएगा। 2456 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 से तो आपका आंसर क्या होगा, 2456 को ये आपका आंसर हो जाएगा 2,45,600 रुपए। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसमें कुछ भी नहीं था, उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, 2,45,600 रुपए वो उसकी टोटल इनकम होगी ए की। उसने 12% की बचत की और इतना रुपए उसने खर्च किया, 2,16,128 रुपए उसने खर्च किए, ठीक है। साथ ही साथ आप इसको नोट भी कर लिया करो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ तो मिल जाती है। अगर आप अपने हाथ से सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तब तक ये मैथ्स है स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको टिपिकल जरूर लगेगा, पर आप इसको डेली प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपका नॉर्मल सब्जेक्ट यही होगा, ये मेरी गारंटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो, ए की आय है वो बी की आय से 40% अधिक हो। मान के चलो जो ए है उसकी आय तो मान के चलो कितनी है, 40% अधिक हो बी की आय से। अगर मान के चलो बी की आय मान के चलो 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 140। 40% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 140। तो बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत कम है, बी की आय है वो ए की से कितना कम है, ये चीज निकालनी है। तो 40 तो हमें दे रखा है, ओके, ये कितना हो जाएगा, 140 मल्टीप्लाई बाई 100। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप इसको काट दीजिए, काटने के बाद इसको आप 2 पर काटिए, ये 7 पर हो गया, ठीक है। आप और इसको काट दीजिए, 2 पर काटने के बाद ये कितना हो जाएगा, आप सभी इसको सॉल्यूशन निकाले। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 5 पर, और इसका क्या हो जाएगा 200/7। ये किसी ऑप्शन में दे रखा होगा 200/7, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है।
इसको आप ऑप्शन में देख भी सकते हो, अगर इसको और भी छोटा कैलकुलेशन मांग रखी है तो आप इसको और भी छोटा निकाल सकते हो। अगर ऑप्शन में डायरेक्ट आपका 200/7 है तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है? 200/7% कम है। एसएससी सीबीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिकली बता रहा हूं, इसमें कोई भी वैसी चीजें नहीं है जो समझ नहीं पाओगे आप। थोड़ा सा आप दिमाग का यहां पर ध्यान रखें, इसमें आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपका बिल्कुल दिमाग डिस्प्ले पर चल रहा है, आपकी कॉपी पेन पर चल रहा है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन बैचेज है उसमें ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होता है कि उसको समझ में नहीं आए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखकर पढ़ रहे हैं, उनमें भी कई स्टूडेंट हैं वो दोबारा भी पूछते हैं, इसीलिए पूछने की कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि फ्री में पढ़ा रहे हैं तो हमें बताएंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं पहले भी यही बोल रहा था कि जो हमारे ऑफलाइन बैच चलते हैं, जो हमारे पेड कोर्स के जो बैच चल रहे हैं फिलहाल ऑफलाइन, जिनसे हम फीस ले रहे हैं, उसके साथ साथ मैं ये बता देता हूं कि उस क्वालिटी में और इस क्वालिटी में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। वहां पर भी ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर भी सेम वैसा ही पढ़ाया जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि फ्री में बढ़िया मटेरियल नहीं मिल रहा होगा। सेम यही क्लासेज हमारी ऑफलाइन में रहने वाली है और सेम यही क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल पर रहने वाली है। हम ये नहीं बोलते कि आप पेड कोर्स में जाइए, हम ये बोलते हैं जहां पर आपको बढ़िया सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ, तो वहां पर आप अपना सिलेक्शन लीजिए साथ के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है स्क्रीन पर। एक परीक्षा में एक छात्र की पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। कोई छात्र है, उसको परीक्षा में पास करने के लिए 35 अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए, कोई छात्र है उसने 70 अंक प्राप्त किए कोई परीक्षा में, और 70 से वो फेल भी हो गया। मान के चलो 70 तो उसने प्राप्त किया और 70 से वो फेल हो गया, तो टोटल कितने चाहिए थे उसको पास होने के लिए? 140। समझ में आया सभी को? परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, मतलब जो परीक्षा है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने अंक चाहिए? कि 70 से तो वो फेल हो गया, 70 उसको प्राप्त किए तब भी वो फेल हो रहा है। ठीक है, पास होने के लिए उसको 140 अंक चाहिए। ठीक है, तो 140 को आप लिखिए। 140 लिखने के लिए आपको 35% की वो है, परसेंट के लिए आपको 100। आप इसको काट दीजिए, काटने के बाद आपका ये क्या हो जाएगा? 7 पर कट जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा? 20 पर, इधर क्या हो जाएगा? 20 पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400। ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट आंसर होगा। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सभी स्टूडेंट को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझ में आ रहा होगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको कुछ समझ में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ बोलते रहें, और वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है तो वॉइस का भी आप मटेरियल बता सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जुड़ जाइए, जॉब्स का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो कल की क्लास होगी 4th क्लास, वो भी हमारी इसी टाइप से मिलने वाली है, क्योंकि 10 क्लासेस आएंगे उसमें आपको 100 क्वेश्चन परसेंटेज के होने वाले हैं। हमारी आज की जो 3rd क्लास थी ये आज यहीं समाप्त कर रहे हैं, और अगली क्लास होगी 4th क्लास, उसमें आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।